हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर आज हम लोग बात करेंगे केवल और केवल अल्डिहाइड और कीटोन्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो लेक्चर है वो अगले लेक्चर में हम डील करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे अल्डिहाइड कीटोन्स की। बात समझ में आती है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा अल्डिहाइड कीटोन। सबसे पहले तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। CnH2nO। जो अल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनमें एक कॉमन चीज होती है जो होती है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। बात समझ में आती है? इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल या हाइड्रोजन अटैच हो तो उसको अल्डिहाइड बोला जाता है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे अल्काइल हो, चाहे अराइल ग्रुप हो, यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन हो, अल्काइल हो या अराइल ग्रुप हो, तो उसको क्या बोला जाता है? अल्डिहाइड बोला जाता है। अगर इसी कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ या तो अल्काइल ग्रुप हो या अराइल ग्रुप हो, हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए। अगर हाइड्रोजन आ गया तो वो क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड हो जाएगा। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो या अराइल ग्रुप हो तो उसको क्या बोला जाता है? कीटोन बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्डिहाइड क्या हो सकते हैं? दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाए, इसको भी अल्डिहाइड बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है? एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ मिथाइल आ जाए या कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए तो ये भी अल्डिहाइड हो सकता है। एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ अराइल ग्रुप आ जाए, ये भी क्या हो सकता है? अल्डिहाइड हो सकता है। कीटोन की बात की जाए तो कीटोन में क्या होगा? कीटोन में दोनों तरफ हमको क्या लगाने पड़ेंगे? अल्काइल ग्रुप लगाने पड़ेंगे, या फिर दोनों तरफ क्या लगाने पड़ेंगे? अराइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप लगाने पड़ेंगे, या फिर दोनों तरफ अराइल ग्रुप लगाने पड़ेंगे। हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए। अगर हाइड्रोजन आ जाता है कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ तो वो क्या हो जाएगा? आपका अल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है बेसिकली अल्डिहाइड और कीटोन में। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अल्डिहाइड और कीटोन का। देख लीजिए आप स्ट्रक्चर क्या है अल्डिहाइड कीटोन का। बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड की, कि अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। हमने हेलो एल्केन, हेलो एरेन में हेलो एल्केन का, हेलो एरेन का नोमेनक्लेचर किया। अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल फिनॉल और ईथर का नोमेनक्लेचर किया। अब अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। कॉमन नेमिंग की बात की जाए तो कॉमन नेमिंग में हम लोग यहाँ पर जो पीछे अल्डिहाइड को इज्जत देने के लिए यूज करेंगे वो यूज करेंगे अल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? अल्डिहाइड यूज करेंगे। अल्डिहाइड के आगे क्या लिखना है वो हम जब एग्जाम्पल देखेंगे उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड जो है हमारा वो क्या है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं अल्डिहाइड बनाऊँ तो यहाँ पे ये अल्डिहाइड है। इस अल्डिहाइड को आप देखोगे तो इसके अंदर कार्बन आता है, तो ये कैसा है? हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो उनके कॉमन नेम में नंबर ऑफ कार्बन को किस तरीके से लिखा जाता है वो बता देते हैं। अगर एक कार्बन होगा तो एक कार्बन के लिए फॉर्म वर्ड का यूज करेंगे। दो कार्बन होगा तो दो के लिए एसिड का यूज करेंगे। तीन कार्बन होंगे तो तीन के लिए प्रोपियोन का यूज करेंगे। चार के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूटाइल। पांच के लिए क्या यूज करेंगे? वेलर। पांच के लिए क्या यूज करेंगे? वेलर। आपको बस इतना ही सीखना है कि एक कार्बन को फॉर्म, दो को एसिड, तीन को प्रोपियोन, चार को ब्यूटाइल, पांच को वेलर। और इनके पीछे अल्डिहाइड को इज्जत देने के लिए क्या लगा देंगे? अल्डिहाइड लगा देंगे। आप इसको इस तरह से मान सकते हो कि ये 2 डिग्री सफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है। हालांकि कॉमन नेमिंग में 2 डिग्री सफिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन हम इनके पीछे अगर अल्डिहाइड को लगा देंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? अल्डिहाइड का कॉमन नेम रिप्रेजेंट करेगा कि कितने कार्बन का अल्डिहाइड है। बात समझ में आती है? यहीं पे IUPAC नेम की बात की जाए, ये तो हो गया कॉमन नेम। हम लोग कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों साथ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले कॉमन नेम के बारे में जानकारी दे दी, अब बात करते हैं IUPAC नेम की। IUPAC नेम में आप देखोगे तो ये जो हमारा अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कार्बन को हमें क्या करना है? पेरेंट कार्बन चेन में शामिल करना है। इसके कार्बन को हमें क्या करना है? पेरेंट कार्बन चेन में शामिल करना है। तो ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। पेरेंट कार्बन चेन में शामिल करने के बाद, पेरेंट कार्बन चेन चुनने के बाद इंपॉर्टेंस किसकी रह जाती है? नंबरिंग की। अब यहाँ पर क्या करना है? हमको नंबरिंग करनी है। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या देना होता है? मिनिमम नंबर देना होता है। तो मिनिमम नंबर किसको देंगे? मिनिमम नंबर देंगे अल्डिहाइड के कार्बन को। मिनिमम नंबर देंगे अल्डिहाइड के कार्बन को। अब बस इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसका जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो सिंपली जो वर्ड रूट होता है उसके लिए एल्क लिख देते हैं। अगर सैचुरेटेड है तो एन लिख देंगे, अनसैचुरेटेड है तो इन या आइन लिख देंगे।
और यहाँ पर जो 2 डिग्री सफिक्स होगा, जिस तरह से अल्कोहल में 2 डिग्री सफिक्स ऑल होता था, यहाँ पर 2 डिग्री सफिक्स क्या आएगा, अल यूज होगा। क्योंकि यहाँ पर अल यूज हो रहा है इसलिए एन का ई हटा देंगे, क्योंकि 2 वोवल कभी भी नहीं आ सकते। तो यहाँ पर एल प्लस एन प्लस अल, ये यहाँ पर IUPAC नेम हो जाएगा किसका, अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड में पैरेंट कार्बन चेन कैसे चूज करनी है, उसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, अल्डिहाइड वाले कार्बन से स्टार्ट करनी है। ये तो हुई IUPAC नेम की बात। कॉमन नेम की बात भी मैंने आपको बता दी। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, फिर आपको भी ट्राई करना है, बाकी मैं तो बताऊंगा इसे। ये फटाफट से नोट कर लीजिए आप पोज करके, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। अभी ट्राई कर लेते हैं, सब हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक कार्बन का अल्डिहाइड। एक कार्बन का अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की पहचान कैसे होगी, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि हमारे लिए क्या अल्डिहाइड है। यहाँ पे हमें क्या चूज करनी है, पेरेंट कार्बन चेन चूज करनी है। तो यहाँ पर एक कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, उसी को नंबरिंग देनी है तो उसी को नंबर 1 दे देंगे। सबसे पहले लिखेंगे IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे इसका, एक कार्बन के लिए यूज करेंगे मिथ। क्या यूज करेंगे, मिथ यूज करेंगे। यहाँ पर कैसी चेन है, सैचुरेटेड चेन है, तो सैचुरेटेड के लिए क्या यूज करते हैं, एन, और पीछे क्या लगा देंगे, अल्डिहाइड को इज्जत देने के लिए उसका 2 डिग्री सफिक्स अल यूज करेंगे। तो मिथेनल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। कौन सा नाम, IUPAC नेम। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो एक कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, एक कार्बन के लिए यहाँ पर फॉर्म वर्ड का यूज किया जाता है और उसके पीछे क्या लगा दिया जाता है, अल्डिहाइड लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या नाम हो जाएगा, फॉर्म एक कार्बन के लिए और पीछे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए अल्डिहाइड लगा देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। बात समझ में आती है। सेकंड एग्जांपल आप लोगों को ट्राई करना है, IUPAC नेम लिखना है और कॉमन नेम लिखना है। आप लोग खुद ट्राई करेंगे, एक बार खुद से ट्राई करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। डिफरेंट वैरायटी के सवाल है, हमें सारी वैरायटी को कवर करते हुए यहाँ पर चलना है, ठीक है ना। डिफरेंट वैरायटी, फर्स्ट टाइप की वैरायटी के सवाल जो हमारे IUPAC के हैं वो देख लो आप। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट वैरायटी के देखेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट वैरायटी के, 3-4 वैरायटी के सवाल यहाँ पर देखे जाते हैं। आपने यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन चूज की होगी, 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन आएगी। नंबरिंग करोगे, नंबरिंग हमें मिनिमम अल्डिहाइड वाले कार्बन को देनी है, सेकंड नंबर इसको देंगे 1 और 2, इस तरह से नंबर दे दिया। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ। यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन कैसी है, सैचुरेटेड है। पेरेंट कार्बन चेन में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा, वो फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है, पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एन लिखेंगे और पीछे क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे। तो इथेनल यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम। हालांकि 2 ही कार्बन है तो पहले नंबर पे ही अल आएगा, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं कि इथेन 1 अल लिखने की आवश्यकता नहीं है। कॉमन नेम की बात की जाए तो यहाँ पर 2 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, आप यहाँ पर देखो 2 कार्बन के लिए एसिड वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एसिड, और पीछे क्या लगा देंगे, अल्डिहाइड। तो नाम क्या हो गया, एसिड अल्डिहाइड, यहाँ पर इसका कॉमन नेम हो गया। बात समझ में आती है। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं, मैं रुकूंगा नहीं, आपको पोस्ट करना है, पोस्ट करके इसको ट्राई करना है। इतनी सी बस आपसे मैं हेल्प चाहता हूँ कि आप पोस्ट करके खुद से ट्राई करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, इस तरीके से आप इसको नंबरिंग दे सकते हो। नंबरिंग देने के बाद इसका IUPAC नेम लिखोगे तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रॉप, सैचुरेटेड के लिए एन और पीछे क्या लगा देंगे, अल। तो प्रोपेनल तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन, और पीछे क्या लगा देंगे, अल्डिहाइड। तो प्रोपियोन अल्डिहाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। बात समझ में आती है। फिर फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखो, फोर्थ वाला एग्जाम्पल में पेरेंट कार्बन चेन क्या होगी, पेरेंट कार्बन चेन ये वाली होगी। नंबरिंग करनी है, सिंपली नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करना है, 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग करनी है। मिनिमम नंबर किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को देना है।
सेकंड नंबर पे यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल लिखेंगे। 3 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन है उसके लिए प्रोप लिखेंगे, एन लिखेंगे क्योंकि सैचुरेटेड है, और अल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, अल्डिहाइड। तो 2 मिथाइल प्रोपेनल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम। अब कॉमन नेम की बारी आती है। कॉमन नेम में हम लोग नंबरिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉमन नेम के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन से अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर देखो कॉमन नेम कैसे होंगे, यहाँ पर इसको क्या देना पड़ेगा, अल्फा, इसको बीटा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर अल्फा बीटा देना है हमको। तो अल्फा बीटा कैसे देंगे, ये जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा, ये क्या होगा, बीटा। तो अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन, अल्फा मिथाइल प्रोपियोन, और पीछे क्या लगा देंगे, अल्डिहाइड लगा देंगे। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा इस तरीके से दिया जाता है। तो यहाँ पर अल्फा मिथाइल प्रोपियोन अल्डिहाइड इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। कॉमन नेम के अंदर नंबरिंग नहीं चलती है, 1 2 3 नहीं चलता, क्या चलता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा चलता है। मेरे हिसाब से बात क्लियर होनी चाहिए, इतनी सी बात थी। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल मैंने डील किए हैं, और एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं। आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं पूरा का पूरा रब कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 5th एग्जाम्पल आप लोग देखिए यहाँ पर। 5th एग्जाम्पल क्या होगा, 5th एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपको सिर्फ इसका IUPAC नेम लिखना है, कॉमन नेम आपसे कोई नहीं पूछने वाला इसका, आपको सिर्फ इसका IUPAC नेम लिखना है। इसका IUPAC और इसका कॉमन नेम दोनों लिखेंगे। हालांकि इसका कॉमन नेम भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कॉमन नेम क्या होता है, लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं। चलो, यहां पर आप लोगों ने पैरेंट कार्बन चेन इसको चूज किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। नंबरिंग करना स्टार्ट किया होगा तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस तरीके से आपने नंबरिंग दी होगी। 4 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन है तो उसके लिए क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे। लेकिन यहाँ पर अब एन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है पैरेंट कार्बन चेन में, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे, इन, और पीछे क्या लगा देंगे, अल। तो ब्यूट टू इन अल इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। अब इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका कॉमन नेम कैसे कैसे लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके कॉमन नेम को लिखने के, तो हम सभी तरह के तरीके देख लेते हैं कॉमन नेम के। इस अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप से यहाँ पर जो कार्बन जुड़ा है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, अल्फा बीटा गामा। तो एक तरीका तो क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा बीटा, है ना। अल्फा बीटा पे क्या आ रहा है, अनसैचुरेशन आ रहा है। अल्फा बीटा पे क्या आ रहा है, अनसैचुरेशन आ रहा है, लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बोला जाता है। इस तरह के कंपाउंड्स को जनरली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड के नाम से आता है। हालांकि ये इसका कॉमन नेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन है और ये पूरा कंपाउंड अल्डिहाइड वाला है, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड के नाम से फेमस है, जो हम आगे चल के केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। इसका जो एक्चुअल यहाँ पर नाम है, कॉमन नेम, वो क्या है, यहाँ पर 4 कार्बन दिए हुए हैं और 4 कार्बन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसी सिचुएशन में बोला जाता है क्रोटोन। क्या बोला जाता है, क्रोटोन। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, क्रोटोन अल्डिहाइड होगा। क्या होगा, क्रोटोन अल्डिहाइड होगा। 4 कार्बन विद डबल बॉन्ड, 4 कार्बन विद डबल बॉन्ड को बोला जाता है क्रोटोन, तो इसका नाम होगा क्रोटोन अल्डिहाइड। यहाँ पे अगर OH लगा होता, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली बात आती, तो क्रोटोनिक एसिड हो जाता। तो 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तो उसको क्रोटोन बोला जाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है उसको क्रोटोन बोला जाता है, क्योंकि अल्डिहाइड है इसलिए क्रोटोन अल्डिहाइड यहाँ पे इसका कॉमन नेम हो जाएगा। बात समझ में आती है। 6th वाला कंपाउंड देखो, 6th वाला कंपाउंड मैं आपको बताता हूँ, 7th वाला आप ट्राई करेंगे। 6th वाले में देखो यहाँ पर क्या है,
सिक्स वाले में यहाँ पे साइक्लिक रिंग से ये अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, और ये अल्डिहाइड कैसा है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो अल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अगर वो साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होते हैं तो उस केस में पेरेंट कार्बन चेन जो होती है वो साइक्लिक होती है और नंबरिंग कुछ इस तरह से दी जाती है। तो यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन कौन होगी, ये पेरेंट कार्बन चेन होगी। तो ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप है। क्या है हमारे लिए, ये फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाए, इसलिए यहां पर स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स का यूज करा जाएगा। यहां पर क्या यूज किया जाएगा, स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स का यूज किया जाएगा। अब ये स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स क्या है सर, मैं बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है। स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स क्या है, पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक होगी जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली, ध्यान से सुन ले, डायरेक्टली अगर रिंग से अटैच है और उसके कार्बन को हम लोग इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक होगी और अल्डिहाइड के लिए स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स यूज किया जाएगा। आओ उसका यूपीएससी नेम लिखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लिखेंगे, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स लिखेंगे, सैचुरेटेड है इसलिए एन लिखेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन तो इस साइकिल का नाम हो गया, पेरेंट कार्बन चेन का नाम हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, इस अल्डिहाइड के लिए स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे जो कि क्या होगा, कार्ब अल्डिहाइड। क्या होगा, कार्ब अल्डिहाइड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड यहां पर इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा। ये जो कार्बल्डिहाइड लिखा है ये आपका स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स यहां पर यूज हो रहा है। बात समझ में आती है। कॉमन नेम की बात की जाए तो कॉमन नेम भी इसका क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड ही होगा। साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड ही इसका कॉमन नेम होगा। बात समझ में आती है। तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों कैसे आ रहे हैं, इसके सेम आ रहे हैं। अल्डिहाइड यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग था, उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक थी, तो स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स का यूज किया जो कि क्या है, कार्बल्डिहाइड है। आप 7th वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने की कोशिश करें पोज करके। तो आपने लिखने की कोशिश करी होगी, आपने नंबरिंग कुछ इस तरीके से की होगी कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिले, भले उसका कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा लेकिन मिनिमम तो दे सकते हैं। तो मिनिमम देंगे तो सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्रोमो लिखा हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे और स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स का उपयोग किया जाएगा तो कार्ब अल्डिहाइड लिखा जाएगा। तो 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन कार्बल्डिहाइड इसका आईयूपीएसी नेम होगा। कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। कॉमन नेम में सिंपली क्या चलता है आपका अल्फा बीटा, तो ये आपके लिए अल्फा हो जाएगा। ये वाला कार्बन जो 1 नंबर वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन हो जाएगा और सेकंड नंबर वाला कार्बन आपका बीटा कार्बन हो जाएगा। बीटा पोजीशन पे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बीटा ब्रोमो। बाकी पूरा नाम सेम, साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड। देखो कॉमन नेम की कोई स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है, कॉमन नेम का कुछ एक तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए आईयूपीएसी नेम आया था। आईयूपीएसी नेम जो होता है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, उसके कुछ रूल्स फिक्स हैं, उसको फॉलो करो, आप आराम से आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। कॉमन नेम का कोई रूल फिक्स नहीं है, जो मर्जी जो उठा के लिख देते हैं। बात समझ में आ रही, इसीलिए आईयूपीएसी नेम इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉमन नेम। कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमें जानने पड़ेंगे, क्योंकि कॉमन नेम दे देगा आपको और पूछ लेगा बताओ इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या है। कॉमन नेम दे देगा, बोलेगा स्ट्रक्चर बना के बताओ, स्ट्रक्चर दे देगा, पूछ लेगा कॉमन नेम बताओ। तो कुछ कॉमन नेम्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं जो कि सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होते रहते हैं, इसलिए हमें पता होने चाहिए। 8th कंपाउंड जो है, अब यहाँ पे आप देखो, पहले अल्काइल वाले पार्ट से हम लोग अल्डिहाइड को जोड़ रहे थे, अब हमने अराइल वाले पार्ट से अल्डिहाइड को जोड़ा है, यानी कि पेरेंट कार्बन चेन हमारी क्या होगी, बेंजीन होगी। पेरेंट कार्बन चेन बेंजीन होगी। नंबरिंग यहां से की जाएगी 1 2 3 4 5 6। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, 2 तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं बेंजीन, ये तो पेरेंट कार्बन चेन हो गई, इस कार्बन को हमने इंक्लूड नहीं किया इसलिए बेंजीन के पीछे क्या लगा देंगे, कार्ब अल्डिहाइड लगा देंगे। इसी के साथ साथ आईयूपीएसी ने बोला कि आप इस पूरे कंपाउंड को पेरेंट कार्बन चेन की तरह ट्रीट कर सकते हो, जैसे फिनॉल को हम लोग पूरा पेरेंट कार्बन चेन की तरह ट्रीट कर सकते थे। आईयूपीएसी ने इसके लिए भी बोला कि आप इसको पूरा पेरेंट कार्बन चेन की तरह ट्रीट कर सकते हो और इसके लिए क्या लिख सकते हो, बेंजल डिहाइड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, बेंजल डिहाइड लिख सकते हैं। चाहो तो बेंजीन कार्बल डिहाइड लिखो, चाहो तो बेंजल डिहाइड लिखो, दोनों ही नाम यहाँ पर सही है। अगर इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका कॉमन नेम भी क्या होगा,
बेंजल्डिहाइड ही होगा। इसका कॉमन नेम भी क्या होगा, बेंजल्डिहाइड ही होगा। बात समझ में आती है। आओ कुछ और एग्जांपल्स देखें, ध्यान से देख लो। जब कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तो स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स का यूज होता है, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो। स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स ध्यान रखें। अभी एक एग्जांपल और आएगा जहाँ पर स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स का यूज करूंगा मैं। 9th एग्जाम्पल यहाँ पर देखें आप। आपको इसका IUPAC नेम लिखना है और इसका कॉमन नेम लिखना है। आपको इसका IUPAC नेम लिखना है और इसका कॉमन नेम लिखना है। ये 2 कंपाउंड है, इनके IUPAC नेम कॉमन नेम की बात करेंगे। यहां पर देखो आप, यहां पर पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी, पेरेंट कार्बन चेन ये बेंजीन होगी। बेंजीन पर अल्डिहाइड लगा हुआ है और NO2 लगा हुआ है। NO2 कहाँ लगा हुआ है, 4th पोजीशन पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर सिंपली नाम क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो। और इस पूरे को हम लोग क्या मान सकते हैं, पेरेंट कार्बन चेन की तरह मान सकते हैं। और 4 नाइट्रो किस पे लगा हुआ है, बेंजल्डिहाइड पे लगा हुआ है। तो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। कॉमन नेम में 4, 5, 1, 2 नंबरिंग नहीं चलती है। और खास तौर पर जब बेंजीन वाले कंपाउंड्स होते हैं तो वहां पे क्या चलता है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो ये 1 और 4 पोजीशन है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ आ रहे हैं, पैरा पोजीशन पे आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर नाम क्या होगा, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अगर यही NO2 3rd पोजीशन पे आता तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, यही NO2 2nd पोजीशन पे आता तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड होता। यहाँ पर क्या होगा, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होगा। 10th एग्जाम्पल जो है उसके अंदर भी हम लोगों को IUPAC नेम लिखना है। अब देखो 10th एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, NCERT ने दिया हुआ है, हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 सिमिलर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर एक रूल आया था, उस रूल के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको स्पेसिफिक। हालांकि NCERT ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन अपन बता देते हैं। स्पेसिफिक रूल ऑफ 1993 में कुछ ना 1993 में IUPAC जो संस्था है उसने नियमों में बदलाव किया था, रूल्स के अंदर चेंजेस किए थे काफ़ी ज़्यादा IUPAC नेमिंग लिखने के लिए। तो उसने क्या चेंज किया था कि इफ़ 3 और मोर सिमिलर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर present on parent carbon chain, and if we are not able to include all of their carbons, then we exclude all of them and write special 2 डिग्री सफिक्स फॉर देम। इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, देखो ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, 3 या 3 से ज्यादा सिमिलर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर सिमिलर होने चाहिए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब कहना क्या चाह रहा है कि हम यहां पर 3 अल्डिहाइड दिए हुए हैं, तीनों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तीनों एक जैसे हैं। अगर पेरेंट कार्बन चेन में तीनों के कार्बन को इंक्लूड नहीं कर पा रहे तो तीनों को छोड़ देंगे। यहां पर अगर आप पेरेंट कार्बन चेन चूज करोगे तो क्या क्या चूज कर सकते हो, ये वाला कार्बन ले लोगे, ये ले लोगे, ये ले लोगे, ये ले लोगे, ये ले लोगे। कितने कार्बन आ गए, 5 आ गए। लेकिन ये छूट गया, भैया इसकी इज्जत इन दोनों से कम थी क्या, नहीं थी, लेकिन आपने छोड़ दिया। पहले ये चलता था, 1993 से पहले छोड़ दिया करते थे, लेकिन बड़ी दिक्कतें हुई। कुछ लोग इसको छोड़ते थे, कुछ लोग क्या करते थे, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया। तो सबके नाम अलग अलग आने लगे। तो क्या किया, IUPAC ने रूल निकाल दिया कि भैया 3 या 3 से ज़्यादा अगर सिमिलर लगे हों तो आप क्या करो, तीनों को छोड़ दो अगर शामिल नहीं कर पा रहे तो उसने बोला कि आप पेरेंट कार्बन चेन सिंपली क्या मानो, एल्केन को मान लो।
विदाउट इंक्लूडिंग एनी वन ऑफ देम कार्बन, है ना, किसी का भी कार्बन को इंक्लूड मत करो और पेरेंट कार्बन चेन एल्केन को मान लो, सिंपली नंबरिंग करो और नंबरिंग करके आंसर लिख दो, ज़्यादा नेतागिरी नहीं, यहाँ पे नंबरिंग करी और आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। तो नंबरिंग करी, प्रोपेन जो है, यहाँ पर प्रोपेन जो है हमारी पेरेंट कार्बन चेन आ गई 3 कार्बन की, और उस पर 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, कहाँ कहाँ पे लगे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, और तीनों के कार्बन को क्योंकि हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाए इसलिए स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ट्राई कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। बस इससे ऊपर का सवाल आपसे नहीं पूछने वाला। तो प्रोपेन 1, 2, 3, 1 पे, 2 पे, 3 पे लगे हैं, तीनों अल्डिहाइड है और तीनों के कार्बन को इंक्लूड नहीं कर पाए इसलिए ट्राई कार्बल्डिहाइड, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर IUPAC नेम हो जाएगा। कॉमन नेम आपसे नहीं पूछने वाला। ये थी अल्डिहाइड की कहानी। अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, किसी किसी में कार्बन को इंक्लूड कर पा रहे थे तो कर लिया था, जिसमें नहीं कर पा रहे थे उसमें स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स लिख दिया, कोई बढ़िया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एरोमेटिक में बेंजल्डिहाइड बोल दिया, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। अगेन 2 ही बातें करेंगे, एक तो कॉमन नेमिंग की और एक IUPAC नेमिंग की, एक कॉमन नेमिंग की, एक IUPAC नेमिंग की। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कीटोन क्या होता है। कीटोन में दोनों तरफ R लगे होते हैं और R डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन जो होगी, पेरेंट कार्बन चेन होगी वो इस कार्बन को शामिल करते हुए होगी जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके कार्बन को हमें इंक्लूड करते हुए चलना है और उसे मिनिमम नंबर देते हुए चलना है। भाई 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक क्या इंपॉर्टेंट है, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन, और दूसरी चीज नंबरिंग। नंबरिंग इस तरह से करनी है कि मिनिमम नंबर जो है हमारे फंक्शन ग्रुप को मिल जाए और मिनिमम नंबर किसको मिल जाए, इस CO ग्रुप को मिल जाए, इस CO ग्रुप को हमारा क्या मिल जाए, मिनिमम नंबर मिल जाए कीटोन के अंदर। बात समझ में आती है। अब इसका IUPAC नेम जब लिखेंगे तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम लिखने के लिए यहाँ पर जो 2 डिग्री सफिक्स यूज होगा वो 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज होगा, यहाँ पर ऑन यूज होगा। जैसे वहां पर क्या यूज हो रहा था, अल यूज हो रहा था, यहाँ पर 2 डिग्री सफिक्स ऑन यूज होगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, एल्क प्लस एन, अगर एन नहीं है तो इन होगा, इन नहीं है तो आइन होगा, प्लस पीछे क्या लगा देंगे, ऑन, एल्केन ऑन। कीटोन के लिए क्या यूज होता है, स्पेशल 2 डिग्री, सॉरी स्पेशल बोल रहा हूँ, गलती से निकल गया, माफ कर दें। 2 डिग्री सफिक्स यहाँ पर क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। यहाँ पर 2 डिग्री सफिक्स कीटोन के लिए ऑन यूज होगा। ये तो कहानी हुई IUPAC नेम की। कॉमन नेम की बात की जाए तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, अगर हमें कीटोन का कॉमन नेम लिखना है, कीटोन है हमारे पास RCO R- मान लो, दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो क्या करेंगे, एक तरफ अल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल अल्काइल डैश और पीछे क्या चिपका देंगे, कीटोन चिपका देंगे, अल्काइल अल्काइल डैश कीटोन नाम हो जाएगा। बात समझ में आती है। स्टार्ट करते हैं अब लोग एक एक करके एग्जाम्पल करना, एग्जाम्पल से क्लियरिटी आती है। यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल CH3CO CH3, इसका हम लोग IUPAC नेम देखेंगे और इसी का कॉमन नेम भी देखेंगे। कीटोन के अंदर IUPAC नेम के साथ साथ कॉमन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली कीटोन को सॉल्वेंट की तरह पे ट्रीट किया जाता है, सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जो कि मैं आपको हेलो एल्केन के अंदर बता चुका हूँ। यहाँ पर देखोगे 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, मैंने यहाँ पे नहीं बोला कि नंबरिंग आपको 1 नंबर देना है हमारे फंक्शन को, मैंने बोला मिनिमम नंबर देना है। मैंने आपको कभी नहीं बोला कि यहाँ पे 1 नंबर देना है, मैंने क्या बोला, आपको मिनिमम नंबर देना है। मिनिमम नंबर क्या मिला, 2 नंबर मिला। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप, एक सेकेंड, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रॉप यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉप, सैचुरेटेड है इसलिए एन, और फिर पीछे क्या लगा देंगे, ऑन। तो प्रोपेनॉन क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या होगा, इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है तो दोनों सेम मिथाइल है इसलिए डाईमिथाइल, और पीछे क्या लगा देंगे, कीटोन। लेकिन डाईमिथाइल कीटोन से भी ज़्यादा फेमस इसका नाम है एसीटोन। डाईमिथाइल कीटोन से भी ज़्यादा फेमस इसका नाम क्या है, एसीटोन नाम इसका ज़्यादा फेमस है। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोला जाता है, एसीटोन बोला जाता है। और एग्जांपल देखिए आप, IUPAC नेम लिखना है, ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होगा और इसका कॉमन नेम क्या होगा। तुरंत प्रभाव से पोज करें और इस कंपाउंड का IUPAC नेम और कॉमन नेम लिख दें। IUPAC नेम तो क्या है, आपको यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन चूज करनी है
और फिर नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4, मैं चाहता तो इधर से भी नंबरिंग कर सकता था और इधर से भी नंबरिंग कर सकता था, लेकिन ये वाली नंबरिंग गलत होगी। बताओ क्यों? क्योंकि 3 नंबर पे हमारा फंक्शन ग्रुप आ रहा है, इधर से हमारा 2 नंबर पे फंक्शन ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 4 कार्बन के लिए एन, क्योंकि सैचुरेटेड है, सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? ओन, तो ब्यूटेन 2 ऑन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। कॉमन नेम की बात की जाए, इधर मिथाइल है उधर इथाइल है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या लिख देंगे? इथाइल मिथाइल कीटोन, यहाँ पर इसका कॉमन नेम हो जाएगा। पोस्ट करके फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड एग्जांपल यहाँ पर IUPAC नेम, कॉमन नेम। IUPAC नेम, कॉमन नेम। IUPAC नेम, कॉमन नेम। IUPAC नेम और कॉमन नेम। तो आपने इसका लिखा होगा भैया, नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से फंक्शन ग्रुप को मिनिमम मिले। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि यहाँ से करने पर कीटोनिक फंक्शन ग्रुप को सेकंड नंबर मिल रहा है। 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, उसके लिए ब्यूट लिखेंगे। थर्ड पोजीशन पे एल्कीन आ रही है तो 3 पे ईन लिखेंगे, और सेकंड पोजीशन पे हमारा फंक्शन ग्रुप आ रहा है तो सेकंड पे ऑन लिखेंगे। तो ब्यूट 3 ईन 2 ऑन, इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा। कॉमन नेम की बात करें, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ विनाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथाइल अल्काइल अल्काइल डैश कीटोन। मिथाइल के बाद उस तरफ क्या है? विनाइल है, और क्या लिख देंगे? कीटोन लिख देंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि इस ग्रुप को विनाइल बोला जाता है। विनाइल अलाइल ये सब आपको बता रखा है, फिनाइल विनाइल अलाइल बेंजाइल ये सब आपको बता रखा है पहले। फोर्थ एग्जांपल देखिए आप, फोर्थ एग्जांपल में कीटोनिक फंक्शन ग्रुप को 1 देने का मौका मिल रहा है। इससे बेहतरीन मौका आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। साइक्लिक कंपाउंड में कीटोन को 1 देने का मौका मिल सकता है, तो हमने दे दिया। 3 नंबर पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? ब्रोमो लगा हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो लिखेंगे। 6 कार्बन की साइकिल है तो हेक्स लिखेंगे, एन लिखेंगे, और पीछे क्या लगा देंगे? ऑन। तो 3 ब्रोमो, साइक्लिक के लिए साइक्लो, 6 कार्बन की थी इसलिए हेक्स, एन क्योंकि सैचुरेटेड है, और फर्स्ट नंबर पे ओन आ रहा है लेकिन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेनोन। लेकिन कॉमन नेम लिखते वक्त अल्फा बीटा गामा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस कीटोनिक फंक्शन ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये जो है वो अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? बीटा ब्रोमो, बाकी पूरा नाम सेम, साइक्लोहेक्सेनोन। बीटा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर होता है? यहाँ पे हमने कोई स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स यूज नहीं किया क्योंकि इसका कार्बन इंक्लूडेड है, यहाँ पर देखो फिफ्थ वाला एग्जांपल देखो। फिफ्थ वाले एग्जांपल में एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ अराइल ग्रुप लगा है। अब यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन चूज करनी है। जब भी बेंजीन से कोई भी ग्रुप जुड़ता है और अगर वो प्योर एल्केन नहीं होता है, तो उस केस में बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करती है। बेंजीन किसकी तरह बिहेव करेगी? सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगी। क्यों बिहेव करेगी? क्योंकि ये प्योर एल्केन नहीं है। जब प्योर एल्केन नहीं होता बेंजीन से जुड़ा हुआ पार्ट, तो फिर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करती है। यहां पर पेरेंट कार्बन चेन कौन होगी? ये होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल, तो 1 पे फिनाइल लगा है। 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, इथ लिखूंगा, एन लिखूंगा, और पीछे क्या लगा दूंगा? ऑन। तो 1 फिनाइल इथेनॉन इसका IUPAC नेम होगा। कॉमन नेम की बात की जाए तो एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ फिनाइल है, तो क्या लिखूंगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन। लेकिन इससे भी ज़्यादा फेमस, एक मैंने आपको एसीटोन वाला एग्जाम्पल बताया था, वैसे ही ये भी फेमस नाम से यहाँ पर है एसीटोफिनॉन। क्या बोला जाता है इसको? एसीटोफिनॉन। ये एसिड
ये फिन, तो एसीटोफिनोन यहाँ पर ज़्यादा फेमस नेम है। बात समझ में आती है। सिक्स्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बात की जाए तो फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। इनके कॉमन नेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। इसके IUPAC नेम की बात करें तो एक कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन मानी जाएगी 1, क्योंकि ये दोनों फिनाइल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पर दोनों फिनाइल जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,1 डाईफिनाइल, एक कार्बन के लिए मिथ एन, और पीछे क्या लगा देंगे ओन, क्योंकि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो 1,1 डाईफिनाइल, यहाँ पर दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, पहले ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और दोनों फिनाइल है, इसलिए डाईफिनाइल लिखा, एक कार्बन के लिए मिथ लिखा, वो सैचुरेटेड है एन लिखा, उस पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लगा था इसलिए ओन लिख दिया। जब कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम क्या है, इधर भी फिनाइल इधर भी फिनाइल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डाईफिनाइल, डाईफिनाइल पीछे का लगा देंगे कीटोन। लेकिन इससे भी ज़्यादा फेमस क्या नाम है इसका, इससे भी ज़्यादा इसका फेमस नाम है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन इसका कॉमन नेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो एक एसीटोन, एक एसीटोफिनोन और एक क्या है बेंजोफिनोन, ये 3 नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए इनके स्ट्रक्चर के साथ। तो ये था आपका नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। अब बात करते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि कैसे अल्डिहाइड कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखो आप, अभी आपको बताया ये कार्बोनिल ग्रुप है आपका। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं और इस कार्बन ऑक्सीजन से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड जुड़ा है, और इस ऑक्सीजन पे क्या है 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिनको लोन पेयर बोला जाता है। अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, sp2 निकल के आएगा, क्योंकि इसका एक p ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ क्या बनाए हुए है पाई बॉन्ड। मैं दिखा देता हूं आपको कैसे बना रखा है। यहाँ पर ये वाला एक ऑर्बिटल जो है उसने, एक p ऑर्बिटल जो है उसने पाई बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ, यानी कि यहाँ पर एक p दूसरे p के साथ तो इंक्लूडेड है। कार्बन के पास 3 p होते हैं, उसमें से एक p तो पाई बॉन्ड बनाने में गया, बचे कितने 2 p, तो बस हो गया काम आपका। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, sp2 निकल के आया। अगर sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया है तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। क्या होगी साहब, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और अगर ट्राइगोनल प्लेनर होगी तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल निकल के आएगा वो बॉन्ड एंगल कितना निकल के आएगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे 120 डिग्री है, और यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, यानी कि ये सारे आइटम एक ही प्लेन में है। ये कार्बन, ऑक्सीजन और ये 2 वैलेंसी सब एक प्लेन में है, जो कि एक ट्राइंगल फॉर्म करती है, इसलिए इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ये स्ट्रक्चर है कार्बोनिल कंपाउंड का। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होके क्या बना लेता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। इसकी वजह से इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज आ जाती है, इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके भी जुड़ सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके भी जुड़ सकता है, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है। इस वाले पार्ट से तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इस वाले पार्ट से किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर 2 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, वो आगे चल के हम लोग डील करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और किस तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस किस वजह से जनरेट हो रहा है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। नोट कर लो आप स्ट्रक्चर। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सबसे पहला मेथड है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स,
जो कि हम अल्कोहल वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, यानी कि वो अल्कोहल के लिए तो केमिकल प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको बताया था जितने हाइड्रोजन होते हैं उतनी बार ऑक्सीडेशन संभव हो सकता है। तो यहाँ से यह हाइड्रोजन हटके OH OH लगेगा और एक कार्बन पे OH कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ से मुझे अल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। उसका फर्दर ऑक्सीडेशन संभव है, मैं मना नहीं कर रहा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन संभव है। आप उसका ऑक्सीडेशन करोगे फर्दर तो वो अगला हाइड्रोजन भी किस में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराने पर, वो मैं बताऊंगा आपको कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराने पर क्या बन जाएगा, हमारा अल्डिहाइड बन जाएगा। यहीं पर अगर हम लोगों ने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया होता, यहाँ पर हमारा क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराई जाए तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, केवल एक हाइड्रोजन मौजूद है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या हो सकता है, एक कार्बन पे 2 OH आएंगे और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, वाटर निकलेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। चाहो तो आप यहाँ पर सिमेट्रिकल वाला ले लो, चाहे अनसिमेट्रिकल वाला ले लो। तो 2 डिग्री अल्कोहल से हमें किसकी प्राप्ति हो रही है, कीटोन की। यहाँ पर किसकी प्राप्ति हुई थी, अल्डिहाइड की। यहाँ पर किसकी प्राप्ति हुई, कीटोन की। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि कैसे होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, कीटोन बना लेंगे। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया और इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है, तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि कोई यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है। 3 डिग्री कार्बन पे यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर अल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर कीटोन बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता है। आओ देखते हैं कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। यहाँ पर ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हुए हैं, आपने पहले भी टेबल देखी होगी, वही टेबल मैंने दोबारा इस्तेमाल किया है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, रिवीजन चल रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा। अगर यहाँ पर KMnO4, K2Cr2 और जोन्स रिएजेंट दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दिए हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ तक जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा, जो हमारे काम का फिलहाल नहीं है। हमारा फोकस अल्डिहाइड कीटोन पर है। क्या 1 डिग्री अल्कोहल से हमें यहाँ पे अल्डिहाइड मिला, नहीं मिला। तो ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे काम के नहीं है। हमारे लिए काम के कौन से हैं, PCC, PDC और कॉपर हीट। कॉपर हीट को NCERT के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल के नाम से दिया हुआ है, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल के नाम से दिया हुआ है। तो PCC, PDC और कॉपर हीट ये जो है हमारे लिए कैसे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कैसे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो 1 डिग्री अल्कोहल को कहाँ तक लेके जा रहे हैं, अल्डिहाइड तक लेके जा रहे हैं। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, यही हमने 2 डिग्री अल्कोहल का किया। तो कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो आप, KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, जोन्स रिएजेंट ले लो, PCC ले लो, PDC ले लो, कॉपर हीट ले लो, सब में आपको कीटोन देखने को मिलेगा। सारे 2 डिग्री अल्कोहल किस में चले जाएंगे, कीटोन में। तो इतने सारे मेथड हो गए कीटोन के। अभी मैं वहां लिखता कितना टाइम लगता है, एक टेबल से पूरा का पूरा हो गया। 3 डिग्री अल्कोहल में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो किसी से भी यहाँ पर आप देख लो कोई ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। केवल ये जो कॉपर हीट दिया है वो 3 डिग्री अल्कोहल का, क्योंकि यहाँ पे हीट दिया है तो वो एलिमिनेशन करा देगा और क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। ये भी हम लोग अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 3 डिग्री अल्कोहल का क्या करा रहे हैं, हीट के रेस्पेक्ट में एलिमिनेशन करा रहे हैं और क्या बना देंगे, एल्कीन। क्या वहां से अल्डिहाइड कीटोन मिला, नहीं मिला, तो हमारे लिए काम करनी है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से हम लोग अल्डिहाइड बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल से हम लोग कीटोन बना सकते हैं। ये इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनसे अल्डिहाइड बना सकते हैं। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिससे हम 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं। इतने सारे मेथड हो गए हमारे पास। क्लियर होता है? फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, जो कि हम 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं, यहाँ पे भी पढ़ा देते हैं।
यहां पर देखो सबस्ट्रेट क्या क्या लिया जा सकता है। सबस्ट्रेट ले सकते हैं हम लोग एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। बेंजीन भी क्या लिखेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहां पर इसको लिख दो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यहां पर लिया जा सकता है। यहां पर जो रिएजेंट यूज होगा वो रिएजेंट क्या यूज होगा, O3 जिंक वाटर, या फिर आप ले सकते हो O3 डाइमिथाइल सल्फाइड। O3 जिंक वाटर ले सकते हो या फिर O3 डाइमिथाइल सल्फाइड ले सकते हो। यहाँ पर जो मैकेनिज्म यूज होता है बेसिकली वो यूज होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी यूज होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर यूज होती है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन से, या ऐसे लिखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एल्कीन। कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एल्कीन। और सेकंड क्या, डाई कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम एल्काइन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन, देखेंगे अभी 2 मिनट में खल्लास कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिएक्शन कैसे होगी। अभी तो मैंने रिएक्शन का ब्यौरा दे दिया आपको कि सबस्ट्रेट क्या क्या यूज कर सकता है, रिएजेंट क्या क्या यूज कर सकता है, प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म हो सकता है। हमें तो कार्बोनिल कंपाउंड ही चाहिए, अल्डिहाइड कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें चाहिए। यहाँ पर तो अल्डिहाइड कीटोन हमारे पास बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन में सबसे पहले मैं एल्कीन ले लेता हूँ, और एल्कीन कौन सी ले रहा हूँ ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैंने एल्कीन ले ली ये वाली, इस तरह की मैंने एल्कीन ले ली, इसको R डैश, इसको R डबल डैश, ताकि तीनों की तीनों R सेम हो या अलग हो तो हम यहाँ पे डील कर पाए। इसका क्या कर रहा हूँ मैं, O3 जिंक वाटर के साथ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहा हूँ। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर O रखना है, यहाँ पर O रखना है, इस तरीके से आपको काट देना है। इससे बेहतर शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर O रखना है, यहाँ पर O रखना है। मेन ही कोई भी दुनिया का मास्टर हो जो पढ़ा रहा होगा वो यही बताएगा, इधर O रखो उधर O रखो। ऐसा नहीं, अपन अपनी तारीफ नहीं करते, सब एक जैसा ही पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। R डैश, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। जब आप इसको काटोगे तो पाई बॉन्ड के साथ क्या जाएगा O, इधर भी पाई बॉन्ड के साथ क्या जाएगा O आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा कंपाउंड क्या बना, C डबल बॉन्ड O, R डबल डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा H। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से क्या बना, कीटोन भी बन गया और अल्डिहाइड भी बन गया। कार्बोनिल कंपाउंड बन गया नहीं बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से कीटोन भी बन गया, अल्डिहाइड भी बन गया, कुछ नहीं किया, हमने काटा है सिंपली, ठीक है। ये तो था जब हमने इस तरह की एल्कीन ली। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर की एल्कीन। ज़्यादा काला हो गया है तो आओ कोई बात नहीं, इस काले को पीला कर देते हैं। यहाँ पर RC, यहाँ पर ले लेते हैं R डैश डबल बॉन्ड C, R डबल डैश, और यहाँ पर R ट्रिपल डैश ले लेते हैं। इस तरह की हमने एल्कीन ले ली। अब इस एल्कीन से देखो आप, इस एल्कीन का अगर मैं ओजोनोलिसिस करूँगा, O3 जिंक वाटर, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, कुछ नहीं करना, इधर O इधर O, क्या बनेगा RC R डैश डबल बॉन्ड O, और क्या बनेगा RC R डबल डैश ट्रिपल डैश डबल बॉन्ड O। दोनों तरफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, कीटोन देखने को मिल रहा है। अगर इस तरह की एल्कीन दी हो तो आपको दोनों तरफ से क्या देखने को मिलेगा, कीटोन देखने को मिलेगा। R बदलते जाओ, आंसर बदलते जाएंगे। अगर आपको अल्काइन दी हो, RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, अगर आपको अल्काइन दी हो और आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना हो, O3 जिंक वाटर, तो कुछ नहीं करना, इधर O इधर O, क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और R डैश, यानी कि क्या बन जाएगा, डाई कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। अरे भाई काट दिया, एक पाई बॉन्ड को इधर दे दिया, एक पाई बॉन्ड को इधर दे दिया, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, डाई कार्बोनिल बन गया। सिंपली काटना है और कुछ नहीं करना। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, आप नोट कर लें और एग्जांपल को ट्राई करें।
O3 जिंक वाटर, O3 जिंक वाटर। प्रोडक्ट बताने हैं आपको क्या बनेंगे। ठीक है, पहले इन दो को ट्राई करो। यहाँ पर तीसरा लिख देता है, O3 जिंक वाटर। ट्राई करें। तो आपने ट्राई किया होगा, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पे देखो ये भी CH3 था, ये भी CH3 था, इधर से क्या बना CH3 COOH, और यहाँ से भी क्या बना CH3 COOH, यानी कि कितने मोल CH3 COOH बने, 2 मोल CH3 CHO बन गया। सेकंड वाला आपने ट्राई किया होगा, तो इधर O, यहाँ से क्या बनेगा एसीटोन बनेगा, और क्या बनेगा एसिटल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा एसीटोन बनेगा और एसिटल्डिहाइड बनेगा। इधर से एसिटल्डिहाइड, इधर से एसीटोन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ट्राई करोगे, इधर O, यहाँ पर क्या मिलेगा डाई कार्बोनिल देखने को मिलेगा। एक तरफ से कीटोनिक, एक तरफ से अल्डिहाइड वाला फंक्शन ग्रुप देखने को मिलेगा। बात समझ में आती है। और एग्जांपल्स देखो यहाँ पर, अगर आपने बेंजीन ली हो तो क्या होगा O3 जिंक वाटर। अगर आपने बेंजीन ली हो तो क्या होगा, पहले फिफ्थ वाला ट्राई करो, पहले फिफ्थ वाला ट्राई करो, फिर फोर्थ वाला ट्राई करना। फिफ्थ वाले में कुछ नहीं करना, यहाँ से ये काटा तो भैया ये यहाँ से तो जुड़ा हुआ ही है, केवल यहाँ से ये टूट जाएगा और ये किस में बदल जाएगा अल्डिहाइड में, यहाँ से भी किस में बदल जाएगा अल्डिहाइड में। लो भैया हो गया काम। बस पाई बॉन्ड को तोड़ के वहाँ 2 ऑक्सीजन ही तो फंसाने थे। अब यहाँ पर देखो, जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड आ रहे हैं वहाँ पे हम ऑक्सीजन फंसा सकते हैं। यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो अलग है, यहाँ से एक हिस्सा ये अलग हुआ और यहाँ से ये हिस्सा अलग हुआ, और तीनों हिस्से एक जैसे हैं, और तीनों हिस्से एक जैसे हैं, और तीनों कैसे हैं, तीनों हिस्से ही हैं। ध्यान से देख लो आप, यहाँ से आपने काटा, आप ध्यान से देखना, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और ये सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिग्मा आ रहा है। यहाँ पे सिग्मा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O आ रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, सिग्मा C डबल बॉन्ड O आ रहा है। 3 मोल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से भी आप अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, यहाँ तक नोट कीजिए। हाँ भाई, सिंपल सा है, देख लो आप, काटना है अपने को, बस कुछ नहीं करना। ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं करना होता, जहाँ पर भी पाई बॉन्ड लगा हुआ है वहाँ पे इस तरह से आप ऑक्सीजन से बॉन्ड को क्लीव कर दीजिए, बॉन्ड को काट दीजिए। लो चलो एक और एग्जाम्पल करो, यहाँ पाइए, यहाँ पाइए, आपको क्या करना है, ओजोन जिंक वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। बेसिकली जिंक जो है ना, जिंक का काम क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनना आप, जिंक का काम है यहाँ पर रिडक्शन करने का। ठीक है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट आपका। अगर ये जिंक ना दिया होता ना तो फिर कुछ और ही कहानी होती, अल्डिहाइड नहीं बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। जिंक यहाँ पर रिडक्शन कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जिंक ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर आपने ट्राई किया होगा, तो यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, सिंपली यहाँ पर COOH, ऐसे कितने मोल आ जाएंगे, 2, एक ऊपर से एक नीचे से। बात समझ में आती है। तो ये आपका सिंपली ओजोनोलिसिस था कि ओजोन के द्वारा हम लोग कैसे बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं और अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिंक का काम भी मैंने आपको बता दिया। जिंक यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जिंक यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बात समझ में आती है। तो आज की क्लास में हम लोग
यहीं तक डील करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जैसा कि हम हर बार करते आ रहे हैं वैसे ही डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि देखो लेक्चर का लेंथ ज़्यादा लंबा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी इतना सीखो, अगले लेक्चर में फिर और सिखा देंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में और सिखा देंगे, ऐसा कोई जल्दबाजी भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, खुद से ट्राई करें। पहला क्वेश्चन आया, पोज करो, खुद से ट्राई करो, जब तक नहीं बनता तब तक ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, और उसका क्या बनाना है, हमको स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि हमें IUPAC नेम लिख के दिया है। मैं ये ऐसे सवाल क्यों कराता हूँ IUPAC वाले, 1 नंबर के सवाल में मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो IUPAC वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस है, एक ना एक आ ही जाएगा। ये जो इतना पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है, ये फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। 2 मिथाइल ब्यूटेनल है, ब्यूट का मतलब कितना है, 4 में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। यहीं से नंबरिंग चालू करेंगे, 1 2 3 4। सेकेंड नंबर पे क्या लगाएंगे, मिथाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये बन गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेनल। क्रॉस चेक करने के लिए वापस इसका नाम लिख के देख लो, इसका नाम लिखोगे 2 मिथाइल ब्यूटेनल ही लिख के आएगा, निकल के आएगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल पेंटेनल, ये तो कर ही लोगे। अब 5 कार्बन बनाओगे और 5 कार्बन पे एक्सट्रीम एंड पर अल्डिहाइड लगा दोगे, फिर नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, और थर्ड नंबर पे आप लोग क्या लगा दोगे, मिथाइल। बाकी जगह पर हाइड्रोजन से वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, ये आपका 3 मिथाइल पेंटेनल निकल के आ गया। क्लियर होता है। नेक्स्ट है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। लिखा हुआ कंपाउंड है, उसका आपको IUPAC नेम लिखना है। बस आप उसको क्या करोगे, अभी ये तो करवा दिया, क्लास में करवाया है। पेरेंट कार्बन चेन चूज करोगे, नंबरिंग यहाँ से करनी है, प्रॉप यूज़ करोगे 3 कार्बन के लिए, एन यूज़ करोगे, सैचुरेटेड है, और पीछे क्या लगा दोगे, एल, तो प्रोपेनल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका IUPAC नेम लिखना है। सॉल्यूशन लिखोगे, दोबारा से कंपाउंड को उतारोगे, यहाँ पर अब देखो आप, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा है, एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा है। प्रायोरिटी टेबल होती है, उसमें कीटोन को अल्कोहल से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, कीटोन को अल्कोहल से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप में। और अगर कीटोन को प्रायोरिटी ज़्यादा मिली है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। बस हो गया अपना काम। यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन हमने चूज कर ली है, जिसमें कीटोन का कार्बन शामिल होना चाहिए, बाकी किसी का हो या ना हो। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, कीटोन की तरफ से करेंगे, क्योंकि अल्कोहल तो अब क्या है हमारे सब्स्टिट्यूएंट। जब अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है, और वो क्या होगा, हाइड्रोक्सी। अल्कोहल के लिए क्या होता है, हाइड्रोक्सी। 4 पे हाइड्रोक्सी है, 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है तो पेंट यूज करेंगे, सैचुरेटेड है इसलिए एन यूज करेंगे, और सेकंड नंबर पे ओन यूज करेंगे। तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ऑन इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। नोट कर लो आप। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 4 क्लोरोपेंटेन टू ऑन, 4 क्लोरोपेंटेन टू ऑन। तो जब भी आपको नाम लिखा हुआ दिख जाए तो वर्ड रूट को चूज करा करो। वर्ड रूट क्या है, पेंट है, तो यहाँ पर 5 कार्बन बना लो, 5 कार्बन बना के उसको नंबर दे दिया करो, 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबर दे दिया। अब देखो 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, 4 नंबर पे क्लोरो लगा दिया, सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है, यानी कि कीटोन लगा हुआ है, ये लगा दिया। बाकी की वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई कर दो, हाइड्रोजन का। 4 वैलेंसी होती है, चारों सेटिस्फाई है, यहाँ 2 सेटिस्फाई है, यहाँ 3 सेटिस्फाई है, यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया। लो बन गया आपका स्ट्रक्चर। क्लियर है। वर्ड रूट से स्टार्ट किया करो, 4 क्लोरोपेंटेन टू ऑन। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसके बारे में बता रखा है आपको। यहाँ पर ये एरोमेटिक है, OH लगा हुआ है और CHO लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, यहाँ पर इस पूरे को IUPAC ने क्या कर रखा है, पेरेंट कार्बन चेन की तरह मान रखा है। नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, सेकेंड नंबर पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोक्सी। तो 2 पे तो हाइड्रोक्सी लगा है, और बाकी पूरा क्या लिख सकते हो, बेंजल्डिहाइड।
तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड जो है इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल ब्यूटेनल। बड़े लल्लू लल्लू सवाल आ रहे हैं। ब्यूटेनल बोल रहा है तो 4 कार्बन खींचेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की बात करेंगे। अब 3 नंबर पे मिथाइल लगा है और 1 नंबर पे क्या लगा होगा, अल्डिहाइड लगा होगा, ये अल्डिहाइड लगा दिया तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर आ गया। बाकी की वैलेंसी आप किससे सेटिस्फाई करोगे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी। पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, देखो मैंने बोला था आपको ऑर्थो मेटा पैरा, देखो कॉमन नेम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन नेम से स्ट्रक्चर पूछ लिया उसने, हो सकता था कॉमन नेम से IUPAC नेम पूछ ले, बात समझ रहे हो। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और यही प्रपोज्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, कुछ भी अलग नहीं पूछता। कहाँ से पूछेगा, इन्हीं क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज कर सकता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकता। इन्हीं क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज करेगा, सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए। फिर तो कितने क्वेश्चन करते जाओ, अतः क्वेश्चन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सफिशिएंट है, ठीक है ना। पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, मैं मना नहीं कर रहा, आप कोई भी बुक लो, बुक उठा के देख लो, आप तैयार करो, आपको पता चल जाएगा। CHO रटना नहीं होता, हमको समझना होता है, समझ रहे हो क्या। यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजिशन यहाँ पर है तो पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ये पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। भाई बेंजल्डिहाइड तो उसको पूरा बोल ही दिया था ना IUPAC ने, इसकी पैरा पोजिशन में मिथाइल लगा दिया। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड नेम 4 मिथाइल पेंट 3-ene-2-on। देखो जब भी नाम दिया हो मेरा ध्यान कहाँ जाता है, वर्ड रूट पे। 5 कार्बन है, पहले तो मैं 5 कार्बन का ढांचा बनाऊंगा और उस 5 कार्बन के ढांचे को नंबरिंग दे दूंगा 1 2 3 4 5। अब मैं चालू होऊंगा, क्या क्या दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे क्या लगा है साहब, ओन लगा है। थर्ड नंबर पे क्या लगा है साहब, एल्कीन लगी है। 4 नंबर पे क्या लगा है साहब, मिथाइल लगा है। बन गया मेरा स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक हाइड्रोजन चिपका दूंगा, यहाँ चारों वैलेंसी सेटिस्फाई, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। आप चाहो तो क्रॉस चेक करने के लिए अब इसका IUPAC नेम लिखोगे तो 4 मिथाइल पेंटेन पेंट 3-ene-2-on, 4 मिथाइल पेंट 3-ene-2-on यहाँ पे नाम आ जाएगा। क्लियर होता है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसका IUPAC नेम लिखना है। कीटोन है, नंबरिंग कीटोन से चालू होगी इस तरीके से। सेकंड नंबर पे C2H5 लिखा है, यानी कि इथाइल लिखा हुआ है, 2 इथाइल। साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक पेरेंट कार्बन चेन है तो साइक्लोहेक्स। सैचुरेटेड है तो N, और पीछे क्या लगा दूंगा, ऑन। 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। सारे IUPAC के क्वेश्चंस हैं, सारे IUPAC के क्वेश्चन होंगे, एक आध ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखा है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन मेथड से मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखा है। अगली क्लास में हम लोग और ज़्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स के रिडक्शन मेथड से भी बात करेंगे, है ना, किस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड से बना सकते हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने जितना सीखा उसके आधार पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, पहले इतना पचाओ फिर आगे का और खिलाएंगे। तो यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन आप लोग चूज करोगे सबसे पहले, उसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करोगे बताओ, नंबरिंग अल्डिहाइड वाले से होगी तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर इस कार्बन को। बस अब तो नेम लिखना है। तो नेम क्या, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दूंगा। सेकेंड नंबर पे एल्कीन है तो इन लिख दूंगा और आगे अल लिख दूंगा, तो पेंट 2-ene-al, यहाँ पर इसका IUPAC नेम हो जाएगा। IUPAC नेम लिखना है इस कंपाउंड का, तो क्या लिखा हुआ है, ये PH CH डबल बॉन्ड CH COOH। पेरेंट कार्बन चेन ये होगी, PH क्या है, फिनाइल है। तो यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूँगा तो कहाँ से करूँगा, 1 2 3, 3 नंबर पे मेरा सब्सटीट्यूएंट फिनाइल लगा हुआ है तो 3 फिनाइल। 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखूंगा, सेकेंड नंबर पे इन लिखूंगा और पीछे अल लिख दूंगा, तो 3 फिनाइल प्रॉप 2-ene-al इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3 4 5 6। अरे अभी करके आए सेम सवाल, बस इथाइल की जगह मिथाइल आ गया। ये देख लो, अब आप खुद देख लो किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार। भैया पहले इथाइल लगा के पूछ लिया था, अब मिथाइल लगा के पूछ लिया, कंसेप्ट ही यही है, इसके अलावा कंसेप्ट ही नहीं है। तो 2 पे मिथाइल साइक्लो हेक्स एन ऑन, तो 2 पे मिथाइल साइक्लो हेक्सेन ऑन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
2011 में ऑल इंडिया वाले पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर ये पेरेंट कार्बन चेन होगी, जैसे क्वेश्चन आए पोस्ट करो, उसको ट्राई करो। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 4 पे मिथाइल लग रहा है क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं, फिर 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, यानी कि वर्ड रूट क्या होगा, पेंट। 3 नंबर पे एल्कीन है तो 3 इन, और सेकंड नंबर पे ऑन। ये तो स्ट्रक्चर अभी अपन ने शायद पहले बनाया भी था, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन का, है ना। दिखाऊं, ये देखो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन का स्ट्रक्चर। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन, मेरे को तो प्रॉप दिख रहा है बस, ये प्रॉप लिख दिया 1 2 3। अब 1 नंबर पे ओन लगा हुआ है तो CO लगा दिया, है ना, इतना ही समझ में आ रहा है। और 1 ही नंबर पे फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है। बस अब तो वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, CH2 CH3, ये हो गया प्रोपेन 1 ऑन, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन का स्ट्रक्चर। क्लियर होता है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो, साइक्लोपेंटेन से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। जब ऐसा केस आता है तो यहाँ पर नंबरिंग किसको दी जाती है, पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक रिंग को माना जाता है। तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, लेकिन अब 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, और स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे, कार्ब अल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे, कार्ब अल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन कार्ब अल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। 1 फिनाइल पेंटेन 1 ऑन, अभी तो किया था ये सवाल। अच्छा, प्रोपेन था, अब पेंटेन है, तो पेंटेन के लिए क्या करेंगे, अब तो खुद से कर लो। 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फर्स्ट पे क्या लगा है, फिनाइल, और फर्स्ट पे फिनॉन ऑन लगा है, तो बाकी की वैलेंसी तो किससे सेटिस्फाई कर दो, हाइड्रोजन से। ये लो, यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा 1 फिनाइल पेंटेन 1 ऑन। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। कितनी प्रैक्टिस कर ली, देखो IUPAC कितनी प्रैक्टिस हो गई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH3 CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। नाम लिखेंगे, उसके लिए पेरेंट कार्बन चेन चूज करेंगे जिसमें हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, उसके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में शामिल होना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अल्कोहल और कीटोन में बता दिया, इज्जत कीटोन को मिलेगी, नंबरिंग उस तरफ से होगी जहाँ से कीटोन को मिनिमम नंबर मिले। 4th पोजीशन पे मिथाइल है, 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। पहले हाइड्रोक्सी को लिखूंगा, फिर मिथाइल को लिखूंगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है IUPAC नेमिंग को। 5 कार्बन के लिए पेंट लिखूंगा, सैचुरेटेड है इसलिए एन लिखूंगा, और सेकंड पोजीशन पे क्या लगाऊंगा, ओन लगाऊंगा। तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, इसका नाम हो गया। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। वापिस IUPAC ने, अब देखो जब इस तरह का फॉर्मूला लिखा हो, कभी कभी कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ आ जाता है, तो हमें इसको चौड़े में लिखना है। चौड़े में कैसे लिखेंगे, ये कार्बन देखो, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा है, और 2 क्या जुड़े हैं, मिथाइल जुड़े हैं। 2 क्या जुड़े हैं, मिथाइल जुड़े हैं। फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH, फिर इस CH से क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल इस तरफ जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल इस तरफ जुड़ा हुआ है। अब तो बस पेरेंट कार्बन चेन चूज करनी है। पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्बन होंगे और हमारा फंक्शनल ग्रुप शामिल हो जाएगा। नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस तरह से करनी है साहब, जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर गेट करे, मिनिमम नंबर हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिले। तो सेकंड और फिफ्थ पे देखो आप, 2,5 क्या लिखा हुआ है, डाईमिथाइल। 2,5 पे डाईमिथाइल लिखा हुआ है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे, हेक्स। सैचुरेटेड है एन, और 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है। तो 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन 3 ओन, यहाँ पर इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर होता है। डिस्क्राइब हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी ब्रोट अबाउट। साइक्लोहेक्सेनॉल दिया हुआ है, ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल होगा, है ना, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये रहा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल से क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन बनाना है। क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन बनाना है। भैया ये क्या है आपका, 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल से मुझे क्या बनाना है, कीटोन बनाना है, यानी कि क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। अबे इतने सारे तरीके हैं, कोई सा भी अपना लो,
2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाने के लिए आप चाहो तो क्या क्या यूज़ कर सकते हो, KMnO4 यूज़ कर लो, K2Cr2O7 यूज़ कर लो, K2CrO4 यूज़ कर लो, PCC यूज़ कर लो, PDC यूज़ कर लो, कॉपर हीट यूज़ कर लो। इतने सारे तरीके बता दिए। कितने तरीके? 5-6 तरीके बता दिए। सब 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदल सकते हैं। क्लियर है? अब आपको अगर यही नहीं आ रहा होगा कि सर साइक्लोहेक्सेनोल क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन 1-ON क्या होता है, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर ना हो पाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ नहीं करा, 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन डाल दिए। यही सब करने वाले हैं वो लोग। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है ना। आगे वाले जब हम आगे लेक्चर देखेंगे तो उसमें थोड़े रीजनिंग वाले क्वेश्चन डाल देते हैं। देखो इस चैप्टर, ये चैप्टर देखो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें से कुछ भी हटा नहीं है ना। आप अल्कोहल, ईथर, फिनोल में से चीज़ें हटी थी, इस साल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। हेलो एल्केन, हेलो एरन में से थोड़ी चीज़ें हटी है, रिड्यूस हुआ है सिलेबस, लेकिन अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कुछ नहीं हटा। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है, वहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े डिक्रीज हुआ है, यहाँ से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। लेकिन कब बनेंगे वो मैं करा दूंगा आपको 5 मार्क्स वाले, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट वेस्ट वाली बातें बहुत सारी आएंगी, यहाँ पर बहुत सारी डिटेल वाली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हमें, है ना, सीक्वेंस वाली रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, तो यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। खैर अभी तो 2 मार्क्स वाला कर लेते हैं, जो आज पढ़ा है वहाँ से 2 मार्क्स तक के बन सकते हैं। पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड कर चुके हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ये आपका बेंजल्डिहाइड है और इसके पैरा पोजीशन पे मिथाइल है। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, 4 मिथाइल पेंट 3:1, अब वापस रिपीट ही हो रहा है, 5 कार्बन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 2 पे कीटोन है, नंबर 3 पे एल्कीन है और 4 नंबर पे मिथाइल लगा है। बाकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये 4 मिथाइल पेंट 3:2 का स्ट्रक्चर आ गया साहब, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला लेक्चर था, जिसके अंदर हम लोगों ने अल्डिहाइड, कीटोन का नॉमेनक्लेचर सीखा, कॉमन नेमिंग वाला भी, IUPAC नेमिंग वाला भी स्ट्रक्चर देखा, कार्बोनिल ग्रुप का क्यों वहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करेगा वो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसका प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा होता है, पाई होता है, लोन पेयर होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्लोज कर दी अल्डिहाइड, कीटोन के बारे में। 2 मेथड बताएं प्रिपरेशन के ऑक्सीडेशन के द्वारा, एक तो ओजोनोलिसिस और एक बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन बना सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल से। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है। आप प्लीज़ एक बार NCERT देख के आया करिए, उससे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।